वंदे विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय होशियारपुर, भारत शिक्षण मंडलम एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह पातंजलि योग सूत्र के व्यास भाष्य के पंक्ति से अध्ययन का आज 74वां पाठ है। इस पाठ तो हम अपने गुरुवर प्रोफेसर कृष्णानंद शर्मा गुरु जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं तथा अपने सभी शोध छात्रों का भी हम स्वागत करते हैं। अन्य डॉक्टर एकता वर्मा जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो अब मैं गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर, भारतीय शिक्षण मंडल एवं संस्कृत भारती के शास्त्र रक्षण प्रकल्प के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग व्यास भाष्य सहित पातंजलि योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने इसके पूर्व के पाठ में तद असंख्येय वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्य कारित्वा ये सूत्र हमने पढ़ा। और चूंकि वो पुरुष ही एक ऐसा है जो असंहत है, अर्थात कई अन्य किसी से मिल करके वो कार्य करने वाला नहीं है, इस कारण से असंहत होने के कारण वही पर जो है वो पुरुष है, वही परतत्व जो है वो पुरुष है। इस प्रकार से हम लोगों ने 24वें सूत्र तक पढ़ा था। अब ये कह रहे हैं कि विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति, विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। ये सूत्रकार यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने विशेषतः इसी पाद्य में 14वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक चित्त से भिन्न दृष्टा पुरुष है, इसको युक्ति पूर्वक जो है इसमें जो प्रतिपादन हुआ है उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब कैवल्य का निरूपण करने के लिए यहाँ पर उसके योग्य अधिकारी जो होगा उसका वर्णन कर रहे हैं कि विशेषदर्शिना, विशेषदर्शिना का तात्पर्य है विशेषम प्रकृति पुरुष विवेकम पश्यति इति विशेषदर्शी। जो प्रकृति पुरुष का विवेक, प्रकृति भिन्न है, पुरुष विवेक है, पुरुष भिन्न है, इस प्रकार का विवेक अर्थात जो विविच्य ज्ञान, पृथक प्रत्यक ज्ञान जिसको हो गया हो, उसको हम कहेंगे विशेषदर्शी। ऐसे जो विशेषदर्शी है, जिनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उनका आत्मभाव भावना विनिवृत्ति ही। आत्मभाव भावना विनिवृत्ति का तात्पर्य क्या है? आत्मनः अर्थात स्वस्य भाव आत्मभाव। भाव का अर्थ होता है सत्ता, अस्तित्व। तो आत्मनः अर्थात स्वस्य भाव अर्थात सत्ता इति आत्मभाव तस्य तस्मिन् भावना अर्थात कल्पना, जिज्ञासा, तस्य विनिवृत्ति। विनिवृत्ति का तात्पर्य है उपशांति भवति, अर्थात अस्तित्व के विषय में अपने स्वस्य भाव, अपना जो अस्तित्व है, अपनी जो सत्ता है, उसके विषय की सारी कल्पनाओं, सारी जिज्ञासाओं की शांति हो जाती है। अपने अस्तित्व के संदर्भ में जो भी जिज्ञासाएं हैं, वो सारी जिज्ञासाएं विवेक ख्याति संपन्न व्यक्ति साधक की वो समाप्त हो जाती है। ये सूत्रकार कह रहे हैं। अब इसका व्याख्यान करते हुए भाष्यकार कहते हैं, यथा प्रावृषि तृणांकुरस्य उद्भेदेन तद्बीज सत्ता अनुमीयते तथा मोक्ष मार्ग श्रवणेन यस्य रोमहर्षाश्रुपातौ दृश्येते तत्रापि अस्ति विशेष दर्शन बीजम अपवर्ग भागीयम कर्मभिर विनिवर्तितम इत्यनुमीयते। यहाँ ये कह रहे हैं यथा अर्थात जिस प्रकार से
प्रावृषि प्रावृत कहते हैं वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु में तृणांकुरस्य उद्भेदेन, आप देखते हैं गर्मी में पूरा जो है खेत जो है वो सूख जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु में जब बारिश होना प्रारंभ हो जाता है तब उसमें नए नए जो है घास तृण जो है वो उग आते हैं। तो तृणों के उस समय अंकुर निकलने से क्या पता लगता है? अभी तो हमने कुछ डाला नहीं उसमें, लेकिन तृण जो है उग आए हैं, तृणों का अंकुर आ गया है। इसका तात्पर्य है तद बीज सत्ता, उन तृणों के जो बीज है वो इस मिट्टी के भीतर विद्यमान थी। बीजों की सत्ता, बीजों का अस्तित्व इस मिट्टी के नीचे विद्यमान था। ये अनुमीयते, ये अनुमान प्रमाण से ज्ञात हो जाता है। तथा ठीक उसी प्रकार से मोक्ष मार्ग श्रवणेन, मोक्ष मार्ग का जब श्रवण करते हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जब हम सुनते हैं तो उसके सुनने से जस्य माने जिस प्राणी को रोमहर्षाश्रुपातो, अत्यंत आनंद के कारण, आनंदातिरेक के कारण अश्रुपात होने लगता है। रोमहर्ष, रोमहर्ष होता है अर्थात रोमांच होने लगता है। हर्षातिरेक के कारण, आनंदातिरेक के कारण शरीर में जो है रोमांच होने लगता है और अश्रुपात होने लगता है, आंसू गिरने लगता है। अश्रुपातो दृश्येते, वो दिखाई पड़ते हैं। तो तत्रापि माने उस प्राणी में भी जिसको ये रोमांच होता है उसको सुन करके और अश्रुपात होने लगता है, तत्रापि माने उस प्राणी में भी अपवर्ग भागीयम कर्म भी, अपवर्ग भागीयम, अपवर्ग भागीयम का तात्पर्य है अपवर्ग की ओर ले जाने वाला, अपवर्ग की ओर उन्मुख करने वाला, कर्मभिर विनिवर्तितम, कर्मों के, कर्म भी अर्थात प्राक्तन जन्मकृत ही योगांगानुष्ठान रूप ही अभिनिर्वर्तितम माने साधितम। प्राक्तन जन्म, पूर्व जो हमारे जन्म है उन जन्मों में जो किए गए योगांगानुष्ठान, पूर्व जन्म में जो योगांगों का सम्यक अनुष्ठान किया गया है, ऐसे जो कर्म है उन कर्मों से अभिनिर्वर्तितम माने वो साधित होता है, उत्पन्न होता है। तो विशेष दर्शन बीजम, ये विवेक ख्याति का ये बीज है, अर्थात वो विवेक ख्याति का ये कारण है। इति अनुमीयते, ऐसा अनुमान किया जाता है। जिसका रोमांच होता है, अश्रुपात होता है, उसको देख करके लगता है कि वो अपवर्ग की ओर ले जाने वाला, अपवर्ग भागीयम कर्मभिर विनिवर्तितम इति अनुमीयते। तो ऐसा पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, योगांगों के अनुष्ठान के कारण वो सब सिद्ध हो जाता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। ये विशेष दर्शन का अर्थात विवेक ख्याति का ये बीज है, कारण है, विवेक दर्शन बीजम, ये ऐसा अनुमान हो जाता है। तस्य प्राणिन, अब आगे भाष्यकार ये कहते हैं तस्य आत्मभाव भावना स्वाभाविकी प्रवर्तते। तस्य माने वैसे जो प्राणी है जिनको अश्रुपात, ये रोमांच और अश्रुपात हो जा रहे हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, ऐसे जो साधक है, वो स्वाभाविकी आत्मभाव भावना माने आत्मा के अस्तित्व के विषय में स्वाभाविक जिज्ञासा जो है उसको होती है, प्रवर्तते, प्रवृत्त होती है। तो इसी के संदर्भ में आगे कहते हैं, इसी संदर्भ में जस्य अभावात् इदम उक्तम, जस्य अभावात् इदम उक्तम स्वभावम मुक्त्वा दोषाद एषाम पूर्व पक्षे रुचिर भवति अरुचिश्च निर्णये भवति। तो कहते जस्य अभावात्, जस्य अर्थात जिस तत्व ज्ञान बीज के अभाव से, तत्व ज्ञान का ये जो बीज है ये अगर न रहे, इसके अभाव होने से, इसके न होने से, वो इदम उक्तम
उस संदर्भ में पूर्वाचार्यों ने ये कहा है, क्या कहा है कि स्वभावम अर्थात आत्मभावम, आत्मा का जो अस्तित्व है उसको मुक्त्वा, मुक्त्वा माने त्यक्त्वा, उसको अस्वीकार करके, दोषाद अर्थात पूर्व संस्कार के जो दोष है उसके कारण, अज्ञान आदि अविद्या आदि उसमें दोष है, उसके कारण ऐशाम अर्थात इन जो बौद्ध आदि जो नास्तिक के लोग हैं उनके पूर्व पक्षे अर्थात जो सिद्धांत बहुत नहीं है ऐसे जो पूर्व पक्ष है, उस पूर्व पक्ष में जो कि सिद्धांत पक्ष नहीं है, हमारे लिए वो खंडनीय पक्ष है, ऐसे पक्ष में उसकी अर्थात अनात्मवाद में उसकी रुचि होती है। हाँ? और अरुचिष्य निर्णय जो सिद्धांत पक्ष है, आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में जो सिद्धांत पक्ष है, उस सिद्धांत पक्ष में उसकी अरुचि होती, उसकी निष्ठा नहीं होती है, उसके प्रति कोई आस्था नहीं होती है। तत्र आत्मभाव भावना, तत्र आत्मभाव भावना, इस आत्मभाव भावना का स्वरूप क्या है? को हम आसम, कथम हम आसम, किंस्विदिदम, कथंस्विदिदम, के भविष्यामः, कथम वा भविष्यामः इति। यही है आत्मभाव भावना का स्वरूप। उसको बता रहे हैं कि कह को हम आसम, अहम कह आसम, मैं कौन था, और कथम हम आसम, किस प्रकार से मैं था, किस और क्यों था, और पूर्व जन्मों में मेरे होने का मूल कारण क्या था, क्यों मैं पूर्व जन्म में उस योनि में उस रूप में था, ये सब। और किंस्विद इदम, और ये जो वर्तमान, इदम अर्थात जो ये वर्तमान काल है, इसमें मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप क्या है, किंस्विद इदम। और कथंस्विद इदम अर्थात जो वर्तमान अवस्था है वो क्यों, इस वर्तमान अवस्था में, इस वर्तमान योनि में मैं क्यों आया हूं, किम के भविष्यामः, और भविष्यत काल में मैं क्या होगा, ये सब मनुष्य रहूंगा अथवा पशु होगा, क्या क्या होगा, इस प्रकार की कथम वा भविष्यामः, और फिर मैं क्यों मनुष्य पशु आदि क्या मैं बनूंगा, किस प्रकार का बनूंगा, ये सब जो है जो जिज्ञासाएं है, यही जो है आत्मभाव भावना है। सातो विशेष दर्शिनो विनिवर्तते, सातो माने सातो आत्मभाव भावना, आत्मा के संदर्भ में इस प्रकार की जो ये जिज्ञासा है, कौन था क्या था, उसके संदर्भ में उसकी संदेह की निवृत्ति हो जाने के कारण कह रहे हैं, हाँ, ये जो आत्मास्तित्व के विषय में जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा विशेषदर्शिनः, जो विशेषदर्शी अर्थात विवेक ख्याति संपन्न योगी है, उनका विनिवर्तते, वो निवृत्त हो जाती है, शांत हो जाती है वो जिज्ञासा। क्योंकि वह जो विवेक ख्याति संपन्न योगी है वो समझ लेते हैं कि ये जो सुख दुख इत्यादि जो अवस्थाएं हैं वो चित्त के परिणाम है, ये आत्मा के परिणाम नहीं है, आत्मा तो अपरिणामी है, ये सुख दुख आदि सब अवस्थाएं चित्त के परिणाम है, आत्मा तो सदैव जो है एक रूप रहने वाला अपरिणामी तत्व है, शुद्ध है, निर्गुण है। इस प्रकार का ज्ञान उस योगी को, विवेक ख्याति संपन्न योगी को होने लगता है। आगे कहते हैं कुतः चित्तस्यैव एष विचित्रः परिणामः, कुतः ये क्यों, अर्थात विवेक ख्याति लब्ध जो प्राणी है उसकी ये आत्म विषयक जो जिज्ञासा है, आत्मास्तित्व विषयक जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा निवृत्त क्यों हो जाती है, उसके लिए कहते हैं एष विचित्रः परिणामः। ये तीनों कालों में भिन्न भिन्न रूप धारण करने वाले, भिन्न भिन्न रूप धारण कर परिवर्तित होने वाले हैं, और कभी वो व्यक्त होता है, कभी अव्यक्त होता है, इस प्रकार ये एक विचित्र परिवर्तन जिसमें होता रहता है, वो चित्तस्य धर्मः, चित्त का जो है वो चित्त का धर्म है।
ये चित्तस्यैव ऐसा माने ऐसा परिणाम, चित्तस्यैव परिणाम यस्य विचित्र, चित्त का ही ये परिणाम है जो कि विचित्र है। और पुरुषस्तु पुरुषस्तु असत्याम अविद्यायाम शुद्ध चित्त धर्म ही अपरामृष्ट इति। पुरुष कैसा होता है? असत्याम अविद्यायाम, जब अविद्या नहीं रह जाती है, अज्ञान समाप्त हो जाता है, तब पुरुष कैसा प्रतीत होता है? शुद्ध, अर्थात त्रिगुण रहित पुरुष प्रतीत होता है। यही शुद्धता है पुरुष। त्रिगुण राहित्य ही जो है पुरुष की शुद्धता है। पुरुष निर्गुण रूप में जो है प्रकट हो जाता है। और चित्त धर्म ही अपरामृष्ट, चित्त के जो सुख दुख आदि जितने धर्म है, जितने परिणाम है, उन परिणामों से सर्वथा असंस्पृष्ट रहता है वो पुरुष। इति ततः इति ततः अस्य आत्मभाव भावना कुशलस्य निवर्तते। इस कारण से उस कुशल, तस्य कुशलस्य, वो जो कुशल है, योगी है, जो विवेक ख्याति संपन्न है, उसकी आत्मभाव भावना माने आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में जो जिज्ञासा है वो विनिवर्तते, अर्थात सर्वथा शांत हो जाती है। हमेशा हमेशा के लिए पूर्णतया वो जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति को जो विशेष दर्शन अर्थात जो विवेक ख्याति संपन्न जो हो गए, उसका क्या होता, उस योगी का चित्त जो है क्या होता है, उसके लिए कहते हैं तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। तदा अर्थात उस विवेक ख्याति संपन्न जो योगी है, उस विवेक ख्याति संपन्न योगी की विवेक ख्याति हो जाने पर चित्तम, उस योगी का जो चित्त है वो विवेक निम्नम, विवेक निम्नम माने विवेक निम्नम गमन मार्ग जस्य तादृशम, विवेक रूपी जो मार्ग है उस मार्ग पर अग्रसर होने वाला वो चित्त हो जाता है। और कैवल्य प्राग्भारम, कैवल्यम अर्थात जो मोक्ष, वही जो है प्राग्भार अर्थात अभिमुखीभूतम स्थलम, जिसकी ओर अभिमुख होता है वो स्थल कौन है? वही कैवल्य है। उस कैवल्य की ओर, उस मोक्ष की ओर उसका अभिमुखीकरण होता है। तो ये जो है कैवल्य अभिमुख हो जाता है। तो इसी को ये कह रहे तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग्भारम चित्तम। इसकी व्याख्या करते हुए भाष्यकार कहते हैं तदानीम यदस्य चित्तम विषय प्राग्भारम अज्ञान निम्नम आसीत तदस्य अन्यथा भवति। तदानीम अर्थात विवेक ख्याति के उपरांत अस्य जत चित्तम, इस योगी का जो चित्त पहले क्या था? पहले विषय प्राग्भारम, संसार की ओर उन्मुख था, सांसारिक विषयों की ओर गमन करने वाला, सांसारिक विषयों को लक्ष्य बनाने वाला उसका चित्त था। और अज्ञान निम्नमासी, अज्ञान अर्थात अविद्या आदि जो क्लेश है, उन क्लेशों के मार्ग पर संचरण करने वाला उसका चित्त था। अस्य तद अर्थात इस योगी का वह जो चित्त है वो अन्यथा भवति, अन्यथा भवति, अन्य प्रकार, अन्यथा, अन्यथा होना माने अन्य प्रकार का हो जाना। चित्त का जो लक्ष्य है वो सर्वथा परिवर्तित हो जाता। अन्य प्रकार का होने का मतलब क्या है? चित्त का जो लक्ष्य सांसारिक विषयों की ओर था, वो लक्ष्य जो है सर्वथा परिवर्तित हो जाता है और वो कैवल्य प्राग्भारम, कैवल्य की ओर उन्मुख होता है। कैवल्य में ही उस चित्त का परिवसाय होता है। तो ये उसकी स्थिति होती है और उसका जो गंतव्य है वो कैवल्य होता है। तो विवेकजक ज्ञान निम्नम इति, विवेकजक ज्ञान निम्नम अर्थात विवेकजन्य जो तत्व ज्ञान है वही इसकी क्रिया का जो है वो क्षेत्र बन जाता है। अर्थात वो संचार मार्ग उसका वही होता है जो विवेक की ओर ले जाए, तत्व ज्ञान की ओर ले जाए। तो इसीलिए कहा विवेकजक ज्ञान निम्नम इति।
अब आगे कहते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्य। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, जब सांसारिक विषयों से सर्वथा जो है उसकी अरुचि हो जाती है, तब फिर जीवन यापन वह कैसे करेगा? क्योंकि जीवन निर्वाह करने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा, भोजन तो जुटाना पड़ेगा, और कुछ नहीं तो भिक्षाटन करके भोजन जुटा करके जीवन निर्वाह तो करना पड़ेगा, है तो सब संसार की वस्तु। तो उसकी ओर जब उसकी उन्मुखता समाप्त हो गई, वो जीवन निर्वाह किस प्रकार से करेगा, ये एक प्रश्न है। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए यहाँ पर सूत्रकार कहते हैं तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः। तच्छिद्रेषु अर्थात तस्य विवेक ख्याति रूप चित्तस्य, विवेक ख्याति रूप जो वह छिद्र है, चित्त है, उसकी छिद्रानी माने अंतरालानी, उससे विवेक ख्याति संपन्न जो चित्त है, उस चित्त के जो अंतराल होने का मतलब है विवेक के बीच में प्रत्ययांतरानी, अन्य प्रत्यय, जो अन्य प्रत्यय है, अन्य जो ज्ञान है, वो जो है विवेक, जो कि विवेक ख्याति से भिन्न है, ऐसे ज्ञान जो है अर्थात जो सांसारिक ज्ञान, वो बीच बीच में जो है उत्पन्न हो जाते हैं। किसके कारण? तो कहते हैं संस्कारेभ्यः। संस्कारेभ्यः अर्थात संस्कारों के कारण, पूर्वकालिक जो व्युत्थान संस्कार है, उन संस्कारों के कारण ये प्रत्ययांतर, ये ज्ञानांतर अर्थात जो सांसारिक ज्ञान है, वो भी बीच बीच में उत्पन्न हो जाता है उस पूर्व संस्कारों के कारण। तो वो उसका स्वरूप क्या है, उसको आगे ये बताएंगे, भाष्यकार स्वयं जो है उसको बताएंगे कि प्रत्यय विवेक निम्नस्य, भाष्यकार कहते हैं प्रत्यय विवेक निम्नस्य सत्वपुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रवाहिनश्चित्तस्य तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि। ये कहते प्रत्यय विवेक निम्नस्य, प्रत्यय अर्थात प्रत्यय रूप जो विवेक, ज्ञान रूप जो विवेक अर्थात जो विवेक ज्ञान, वही सएव निम्नम माने गमन मार्गोजस्य, वो प्रत्यय विवेक निम्न। तो ऐसे जो ज्ञान रूप विवेक ख्याति के मार्ग पर जो चल पड़ा है, ऐसा जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र प्रवाहिन, जिसमें केवल बुद्धि सत्वम अन्यत पुरुषश्च अन्यः, इस प्रकार दोनों की अन्यता, जो भिन्नता, उसकी ख्याति, उसका ज्ञान जिसमें निरंतर प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहिना माने निरंतर प्रवाहित हो रहा है, ऐसा जो चित्त है, चित्तस्य तच्छिद्रेषु, उस प्रकार का जो चित्त है उसका तच्छिद्रेषु माने उस प्रकार के तादृशस्य छिद्रानि माने अंतरालानि तेषु, उस प्रकार के चित्त के बीच बीच में क्या होता है, प्रत्ययांतरानि, दूसरे प्रत्यय, दूसरे जो ज्ञान, वो क्या होता है, प्रत्ययांतरानि माने लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, उसमें उत्पन्न होते हैं। और उस सांसारिक ज्ञान का स्वरूप क्या है? सांसारिक ज्ञान का स्वरूप है कि अस्मि इति वा, मम इति वा, जानामि इति वा, न जानामि इति वा, ये सब जो है अस्मि इति वा, मैं अमुक व्यक्ति हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, अहम सुधांशु अस्मि। तो ये इस प्रकार का अहम अस्मि, एक तो ये ज्ञान होता है। फिर मम इति, ये जो है मेरा है, ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, इस प्रकार से मम इति। अथवा जानामि, जैसे संसार के जितने पदार्थ है, घटपट इत्यादि जितने पदार्थ है, उन पदार्थों को मैं जानता हूं, इस प्रकार का। अथवा न जानामि, इस पदार्थ को मैं नहीं जानता हूं, इस प्रकार का उसको बोध होता है। लेकिन इस प्रकार के जो बोध, जो कि उसके जीवन निर्वाह का कारण होता है, वे जो है जो अनुभव है, वो
क्लेश रहित होते हैं, ये ध्यान देने की बात है। तो कुतः ऐसा क्यों होता है? वो कहते हैं कुतः क्षीयमान बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य इति। क्षीयमान बीजेभ्य पूर्व संस्कारेभ्य, जिसके बीज जो हैं कैसे हो गए हैं? नष्ट हो गए, अर्थात दग्ध हुए जो बीजों वाले, जो पुराने जो व्युत्थान संस्कारों के कारण क्या होता है, ये जो हमारे जीवन निर्वाह करने वाला परंतु सर्वथा क्लेशों से रहित इस प्रकार के ज्ञानों की उत्पत्ति बीच बीच में होना वो संभव है, इसीलिए जीवन निर्वाह तो हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से उस प्रकार के योगी का जीवन निर्वाह किस प्रकार हो सकता है, उसके संदर्भ में सूत्रकार और भाष्यकार ने बतलाया। अब इसके बाद कहते हैं हानमेषाम क्लेशवद उत्तम। हानमेषाम क्लेशवद उत्तम, एषाम अर्थात एषाम व्युत्थान संस्कार आना, क्योंकि बीच बीच में जो ये प्रत्ययांतर आ रहे हैं, जो ज्ञानांतर आ रहे हैं बीच बीच में, जो कि प्रत्ययांतर व्युत्थान संस्कार के प्रत्यय है। व्युत्थान संस्कार जो है उन्हीं का ये जो है क्या है, ये प्रत्ययांतर है, ज्ञानांतर है। तो उसका जो हान है, हान अर्थात उनको जो दग्ध बीज करना है, उनका जो त्याग करना है, उनको कार्य से सर्वथा असमर्थ बना देना है, ये सब जो है कब होगा? तो कहते क्लेशवद उत्तम, क्लेशों के ही समान कहा गया है। जिस प्रकार क्लेशों का हान किया जाता है, क्लेशों को दग्ध बीज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इनको भी दग्ध बीज करना है। जैसे अविद्या आदि क्लेशों के संदर्भ में बताया कि क्रिया योग के द्वारा उनको जो क्या किया जाता है, वो क्लेशों को क्षीण किया जाता है और धीरे धीरे जो है व्युत्थान संस्कारों की भी जो है क्या हो जाती है, दग्ध बीज हो जाता है, क्योंकि वो विवेक ख्याति रूपी जो अग्नि है उसके द्वारा क्रमशः वे व्युत्थान कालीन जो संस्कार है वे संस्कार भी दग्ध हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इनके लिए भी ये हानम ऐसा क्लेशवद उत्तम, क्लेशों के समान ही इनका भी हान बतलाया गया है। अब भाष्यकार कहते हैं यथा क्लेशा दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्था भवन्ति। जिस प्रकार से ये जो प्रसंख्यान रूपी जो अग्नि है, अर्थात जो विवेक ज्ञान रूपी जो अग्नि है, उस ज्ञान के द्वारा, उस अग्नि के द्वारा क्लेशा, जो अविद्यादि क्लेश है वो दग्ध बीज भावा, अविद्यादि क्लेश दग्ध बीज भावा माने जले हुए बीज के समान वो हो जाते हैं, जले हुए बीज वाले हो जाते हैं। जले हुए बीज की क्या विशेषता है? कहते वो प्ररोह समर्थ नहीं होते, अर्थात अंकुर उत्पन्न करने में अक्षम हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानाग्निना तथा ज्ञानाग्निना, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान रूपी जो अग्नि है उसके द्वारा दग्ध बीज भाव पूर्व संस्कार, जो पूर्व संस्कार है वो जब जले हुए बीज के समान हो जाता है तब न प्रत्यय प्रसूह भवति, न प्रत्यय प्रसूह भवति। प्रत्यय माने ज्ञान, उसकी प्रसूह माने उसकी उत्पत्ति, वो प्रत्ययान माने ज्ञानानि न प्रसूते, इस अर्थ में ये कहा गया है। उस प्रकार के प्रत्यय उस प्रकार के ज्ञानों को उत्पन्न नहीं करते हैं, तो इसी को कहा न प्रत्यय प्रसूह भवति। ज्ञान संस्कारास्तु चित्ताधिकार समाप्तिम अनुशेरते, परंतु ये जो ज्ञान कालीन, विवेक ज्ञान कालीन जो संस्कार है वो क्या है? उनके संदर्भ में कहते हैं वो ये संस्कार तो चित्ताधिकार समाप्तिम अनुशेरते। विवेक ख्याति रूपी ज्ञान के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार चित्ताधिकार समाप्ति, चित्त के जितने भी कार्यकलाप है भोग मोक्ष रूपी, तो वो जो है उसकी उपशांति होने तक जो है अनुशेरते, अनुशेरते अर्थात प्रतीक्षमाना तिष्ठन्ति, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि ये
चित्त के जो अधिकार है वो समाप्त हो जाए। इति न चिंत्यन्ते, इसीलिए उनके लिए किसी प्रकार उनके शांत होने के लिए, दग्ध बीज करने के लिए उनको उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही चित्त का अधिकार समाप्त होगा, जैसे ही चित्त सर्वथा कार्यारंभन अक्षम हो जाएगा, वैसे ही जो है वे अपने आप दग्ध बीज हो जाएंगे। उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से 28वें सूत्र तक हुआ। अब हम लोग 29वें सूत्र भी आज कर ले। आगे कहते हैं कि प्रसंख्याने प्यकुशीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्म मेघ समाधि। प्रसंख्याने भी अर्थात प्रसंख्यान कहते विवेक ख्याति को, उस विवेक ख्याति के हो जाने पर भी, विवेक ख्याति संपन्न होने पर उस विवेक ख्याति से सर्वज्ञत्व रूप सिद्धि की भी प्राप्त होती है और सर्व भावाधिष्ठातृत्व की भी प्राप्ति होती है। ये सिद्धियां भी क्या होती है? अकुशीदस्य, कुत्सित, कुशीद शब्द का जो अर्थ है उसकी जो व्युत्पत्ति है, कुत्सितेषु विषयेषु सीदति तिष्ठति इति कुशीदः माने रागः। अविद्यमानः कुशीदः यस्य स अकुशीदः तस्य अकुशीदस्य। जो कुत्सित पदार्थ है, कुत्सित जो विषय है, उन विषयों में जो रहने वाला होता है, कौन रहता है? वो राग रहता है, उसको कहते कुशीद। जो उस राग रूप जो कुत्सित विषय है उसमें न रहे उसको कहते अकुशीद। अर्थात जो वीतराग है, जो आसक्त नहीं है, अनासक्त है, वीतराग है, ऐसे जो अकुशीद है उसका सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघ समाधि। सर्वथा माने सर्वतो भावेन, सभी प्रकार से उसको निरंतर जो है वो विवेक ख्याते है। विवेक ख्याति चूंकि उसको उत्पन्न हो जाती है, इसलिए धर्म मेघ समाधि। उस विवेक ख्याति से धर्ममेघ नाम की जो समाधि है वो धर्ममेघ नाम की समाधि उसकी हो जाती है। धर्ममेघ को कभी कभी कोई परवैराग्य कह देते, लेकिन वो परवैराग्य नहीं है, क्योंकि धर्ममेघ समाधि जो है वो विवेक ख्याति का ही एक अत्यंत उज्जवल, अत्यंत स्वच्छ जो है और निरंतर प्रवाहित होने वाली विवेक ख्याति की वो स्थिति है, स्वरूप है। और जो परवैराग्य होता है वो विवेक ख्याति के प्रति अलम बुद्धि रूप होता है, अलम प्रत्यय रूप होता है, औदासीन्य रूप होता है। ये दोनों में अंतर है। तो धर्ममेघ नाम की समाधि होती है। धर्ममेघ शब्द की व्युत्पत्ति ये बतलाई गई है कि धर्मम मेहति अर्थात वर्षति इति धर्ममेघ। धर्म की जो वर्षा करे, तो कथम भूतम धर्मम, किस प्रकार के धर्म की वर्षा करे? जो क्लेश कर्मादीनाम निश्शेषेण उन्मूलकम, जो क्लेश कर्म आदि को सर्वथा सर्वतो भावेन उन्मूलन करने वाला हो, ऐसे धर्मम मेघ, धर्मम मेहति, ऐसे धर्म की जो वर्षा करने वाला होता है उसको कहते धर्ममेघ। इस प्रकार की जो समाधि है वो समाधि उस विवेक ख्याति संपन्न व्यक्ति को, योगी को होता है, ये बताया गया है। अब भाष्यकार कहते यदा अयम ब्राह्मण प्रसंख्यानेपि अकुशीदः ततोपि न किंचित प्रार्थयते तत्रापि विरक्तस्य सर्वथा विवेक ख्यातिरेव भवति इति संस्कार बीज क्षयात् नास्य प्रत्ययांतराणि उत्पद्यन्ते। ये कहते हैं कि यदा अर्थात जब अयम ब्राह्मण का मतलब यह जो योगी है वो योगी प्रसंख्यानेपि अकुशीदः, प्रसंख्यान जो विवेक ख्याति है उसके प्रति भी अनासक्त हो जाता है। अकुशीदः माने राग रहित हो जाता है, सर्वथा अनासक्त हो जाता है। तब न किंचित ततोपि न किंचित प्रार्थयते, ततोपि अर्थात प्रसंख्यानात् अपि,
विवेक ज्ञानादपि, उस प्रसंख्यान से भी, उस विवेक ज्ञान से भी न किंचित प्रार्थयते, किसी प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं करते, किसी प्रकार की कोई इच्छा की मांग उसमें नहीं करते, कामना नहीं करते हैं। तब तत्रापि विरक्तस्य, उसके प्रति भी, तत्रापि उस सर्व भावाधिष्ठातृत्व आदि के प्रति भी, क्योंकि विवेक ख्याति से ये ऐश्वर्य प्राप्त होती है, उस सर्वाधिष्ठातृत्व आदि के प्रति भी विवेक विरक्तस्य अर्थात वीतरागस्य, उसके प्रति भी जो वीतराग हो जाए, राग रहित हो जाए, ऐसे योगी को सर्वथा अर्थात निरंतर विवेक ख्याति रेव भवति, विवेक ख्याति ही उसको होती है। संस्कार बीज क्षयात् नास्य प्रत्ययांतरम तराणि उत्पद्यन्ते। जब निरंतर वो विवेक ख्याति हो जाती है तो उसके संस्कार बीज क्षयात्, व्युत्थान संस्कार रूपी जो बीज है, उस बीज का सर्वथा नाश हो जाता है, दाह हो जाता है, वे बीज दग्ध हो जाते हैं। तो परिणामतः तदा अस्य धर्ममेघो न अस्य प्रत्ययांतराणि उत्पद्यन्ते, तब जो है उसके व्युत्थान काल के जो प्रत्यय है, ज्ञान है, अन्य प्रत्यय है, विवेक ख्याति से भिन्न अन्य जो प्रत्यय है, ज्ञान है, वो ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात व्युत्थान काल वाले जो ज्ञान है वो उत्पन्न नहीं होते हैं। तदा तब फिर क्या होता है, अस्य धर्ममेघो नाम समाधिर्भवति। अस्य अर्थात अस्य योगिनः, ऐसे जो योगी है, उस योगी को धर्ममेघ नामक जो समाधि है, वो समाधि उस योगी को होती है। अभी अभी हमने आपको धर्ममेघ की बात बताई कि जो धर्मम अर्थात क्लेश कर्मादि नाम निशेषेण उन्मूलकम धर्मम में हति, क्लेश कर्म आदि का सर्वथा उन्मूलन करने वाला जो धर्म है, उस धर्म की वर्षा करता है, उस समाधि को कहते धर्ममेघ समाधि। तो ऐसे विवेक ख्याति योगी को वह धर्ममेघ समाधि होती है, उसके समस्त क्लेश कर्मादि सर्वथा दग्धबीज हो जाते हैं। यही जो है इसका तात्पर्य है। तो आज का पाठ यहीं पर रखें सुधांशु जी? जी गुरुजी, जी 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 ठीक है। गुरुजी अगला पाठ मंगलवार को ही करेंगे। हाँ, मंगलवार को करेंगे और प्रयास करेंगे कि उस दिन अगर हो सके तो वो थोड़ा सा समय अधिक लेकर। 33वां सूत्र बहुत बड़ा थोड़ा सा। हाँ, 30वां थोड़ा बड़ा है, 33वां भी प्रयास करेंगे, अगर हो सकेगा तो कर देंगे। 33वां भी बड़ा है, 30 भी बड़ा हाँ, है। थोड़ा बड़ा तो है, देखेंगे अगर हो पाएगा तो ठीक है। जी गुरुजी, जी गुरुजी। नहीं हो पाएगा तो एक दिन और लेना पड़ेगा। जी गुरुजी, बस ठीक है। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। अच्छा, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।